मच का जो हमारा गोल्डन जुबली एड्स ऑफ गोल्डन जुबली का हम लोग का स्वर्णकालीन के पूर्व दिन में आज जो इन्होंने हमारा पेशेंट और मेडिकल को याद करते हुए अपना किसान प्रोडक्ट को यहाँ लेके शेयर करने जो आए हैं, ये बहुत ही सुंदर एक आशा के किरण है। और इसी तरीके से मज को फॉलो करते हुए कई किसानों आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। आप सब जानते हैं मज ऐसा देखने में पॉलिटिकल वर्कर्स जैसा आप लोग को नजर आएगा, लेकिन अंदर से मैं देखा है ये कई क्षेत्रों में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में इनका बहुत ही योगदान है और बहुत काम कर रहे हैं। मैं कई पाँव इनका विजिट भी किया, बहुत अच्छा लगा। एंड ही इज डूइंग इन्वेस्टमेंट इन वेरी राइट डायरेक्शन। फ्यूचर में यही आगे बढ़ेगा। तो मैं सारा डॉक्टर्स लोग को आशा करता हूँ कि अभी तक हुए पेंडेमिक का वजह से आप लोग को भी सारा लोगों को टेंशन में डाल के रखा हुआ है। तो जिस हिसाब से हम लोग ने फर्स्ट एंड सेकेंड वेव पेंडेमिक में आप लोग ने दिन रात मेहनत करके कैजुअलिटी इतना होने नहीं दी, उसी तरीके से यहाँ आप लोग कंट्रोल करेंगे आगे का भी, ऐसा मैं पूरा विश्वास है, आशा भी रखता हूँ ऐसा ही करेगा। और जहाँ तक सवाल है अभी हम लोग का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का, इसको एक्चुअली हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल में करना था। तो आई वाज डीसी मैडम और हम लोग सब मिल करके यहाँ पर 4000 का तकरीबन हम लोग गेस्ट इन्वाइटी बुलाने का कोशिश किया था। अरेंजमेंट भी हो चुका था लगभग, लेकिन सडनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसओपी इशू करने का साथ साथ में हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी एसओपी इशू करने का वजह से हम लोग का सारा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। कल हम लोग का बहुत ही कमती आदमी से बिलो 1000 में स्टेडियम में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये मत सोचना है कि हम लोग को वहाँ मौका नहीं मिला। सभी को ये मैसेज आप लोग का जरिए से भी दे देना, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन किया है। तो इस सिचुएशंस को भरपाई करने के लिए सारा हमा केबल को हम लोग लाइव टेलीकास्ट करने का प्रबंधन किया है। उसका ऊपर में यूट्यूब एंड फेसबुक में भी लाइव टेलीकास्ट करेंगे। उसका ऊपर में बाजार में जितना कर्मचारी है अपना अपना दुकान और बारांदा से देखने के SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के LCD हम लोग कल से चालू कर दिया है, तो उसके जरिए से भी आप लोग देख सकते हैं। देन उसका ऊपर ये जो जितना कार्यक्रम हम लोग गोल्डन जुबली का खातिर करेंगे, जितना प्रोग्राम है, इसको बहुत बढ़िया से हम लोग एक वीडियो बना करके बाद में भी शेयर करेगा। दिस विलेज हैज बीन ए पॉइंट ऑफ इनोवेशन मेनी things, either in the administrative reform or in the sports or in the academic careers and other social activities also। ये अरुणाचल में हमेशा ट्रेंड सेटर रहा है। और आपको मालूम है कि एयरविंग NCC का भी यहाँ ही अरुणाचल में सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था, किसी को ग्रांट नहीं किया। इस ढंग का कई छोटा छोटा ओकेजन है जो जीरो हमेशा आगे रहा। इट वॉज ऑलवेज बिन जीरो बिगिनिंग ऑफ द काउंटी। तो उसको हम लोग जारी रखना है। तो ये जारी रखने के लिए मेडिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें आप लोग सब मिलके बीच बीच में आप लोग कॉन्फ्रेंस में बैठो, DMO से लेके सारा डॉक्टर्स एंड मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, ये करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कभी फ्री डिस्कशन कर लो। इट इज ऑलवेज गुड। मेक योर ब्रेन ट्रस्ट। इंटरेक्शन करने के बाद फॉर्मूले निकलो, उसी के मुताबिक मूव करने का कोशिश करो। और ये सब करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा की जरूरत नहीं, कुछ सेक्रीफाइस करके भी करने से अच्छा है। एंड बाकी समय होने से बहुत कुछ हम लोग एडवाइजरी डिस्कशन करना था। इट इज़ नॉट कॉल्ड एज ए भाषण, इट इज़ एडवाइजरी डिस्कशन। और मुझे समय नहीं मिलता है, मिलने से आप लोग को बुला करके बीच बीच में हम हमेशा आता रहा, लेकिन
क्या करेगा, दौड़ना पड़ता है हर जगह में। तो इसलिए आप लोग को इंटरेक्शन का भी मुझे बहुत कमती समय मिलता है। एंड नहीं मिलने से भी मैं जो सोचता हूँ दिल से दिल कनेक्शन कर लेता है। आप लोग भी ऐसा ही सोचो, तब जाके आगे हिसाब किताब बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं इतना कह के आप देखिए, ये हम कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, मेरा भी फर्ज है और स्टेट का भी फर्ज है और नेशनल का भी फर्ज है। इसीलिए जो जो प्रोग्राम और मैसेज देना चाहिए वो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए पादीयुबे स्टेडियम में हम लोग कल मना रहे हैं। सारा एक्टिविटी यहाँ होगा और हर जगह पे लाइव टेलीकास्ट करेगा, दूरदर्शन से भी टेलीकास्ट करेगा और सारा लोग उनको देख लेगा। देखने का बाद हमारा 50 साल पूर्व किया था, 50 साल का बाद में हमारा अरुणाचल क्या हुआ और आने वाला 50 साल में हम क्या करेंगे इसका ही प्रदर्शन करेगा। ताकि कम से कम 0 का ही बता दीजिए आप, माने आपका, लेकिन एक आपका सपना एक होगा, एक विश्वास होगा कि इस टाइप होना चाहिए। मेरा आने वाला 50 साल में स्पेशली ये 0 का, 0 एक हॉर्टिकल्चर एंड टूरिस्ट हब बने। यहाँ का लोग सारा दुनिया का आदमी को यहाँ वेलकम करने का पोजीशन में रहे, ये मैं 0 के लिए सोचता हूँ। और एज ए ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश में हम ये टारगेट करना चाहिए कि नेशन से अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मांग के हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जो काम कर रहा है वो मूलत को ख़त्म करे, ऐसा हालत आए हम नेशनल एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट करने का पोजीशन में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक ही पेशेंट है, एक ही मतलब कि लोग स्वस्थ है ना, लोग स्वस्थ है, पुलिस स्टेशन में कैदी नहीं है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और जनता डिसिप्लिन है। तो स्वस्थ होने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? क्योंकि यदि एक ही पेशेंट है, वो पेशेंट भी ना आए बोल के, ऐसे आप क्या किस तरह से कामना करते हैं? यही तो मैं बोला है, जब हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं रहता है डॉक्टर शुड गो टू दी फील्ड। सबको एडवाइजरी दे के घूमो, गांव में जगह जगह पर सामूहिक तौर पर गैदर करो, हेल्थ का विषय में बताओ, प्रिकॉशनरी मेडिसिन उन लोग को दे दो। तो यहाँ हॉस्पिटल आने का जरूरत नहीं है। तो और हमारा इतना आबादी नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वी हैव गॉट अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन अरुणाचल प्रदेश ओनली। तो सारा लोग अगर ये बर्डन ले लेगा, हॉस्पिटल बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका राज्य सरकार तो कोविड से काफी सीख लिया सर, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अभी भी आपने विजिट किया, डायलिसिस रूम था क्या? हाँ, डायलिसिस रूम, आईसीयू नहीं, डायलिसिस अभी होने वाला है, कर रहे हैं अभी। 26 जनवरी तक हम लोग इसको कमीशन कर लेगा। एंड अभी जो देखा आईसीयू हम लोग देखा है। आपका सर काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, पुराना भी है। हाँ। यहाँ मैन पावर और स्टाफ मैनेजमेंट का कोई दिक्कत नहीं है लगता? काफ़ी लोग हैं क्या, ना अभी भी है प्रॉब्लम? वैसा डॉक्टर के हिसाब से हमारा यहाँ लगभग है, लेकिन उसको असिस्टेंट वाला मैन पावर अभी भी कम है। तो उसका हम लोग हंटिंग कर रहे हैं अभी, और किसी लोगों को हमने ट्रेनिंग दे के चलाने के लिए भी बात कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ से इंक्लूडिंग डिलीवरी केसेस को लेके पाई गेट क्रॉस नहीं करने से अच्छा है, ये मेरा विचार है। आज कल हमारा स्टेट का गोल्डन जुबली सेलिब्रेट होने जा रहा है। तो ऑन द एब ऑफ डेट हमारा एक एग्रीकल्चर वेरी प्रोग्रेसिव फार्मर निखामच यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ लोगों के लिए और पेशेंट लोगों के लिए नींबू लेके आए हैं, जो कहते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अभी कोविड का टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई वांट टू थैंक हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट फॉर दिस काइंड जेस्चर। थैंक यू सर। आपका ये आप इतना ताराजुली से लेके 0 भी पहुंच गया, आप लगता है कि पूरा अरुणाचल का दौरा करने का विचार है क्या सर? तो मैं अपना आप को भाग्यशाली मानते हैं, सोचते हैं, क्योंकि अरुणाचल का ये 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन काल से शुरू होगा और ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, 0 में ही सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो उस शुभ अवसर पर उस खुशी का मौका फायदा लेते हुए मुझे उस खुशी को यहाँ बांटने का, मुझे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल अथॉरिटी लोग ने
मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैं बहुत खुश हूँ और उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपना खेत का उगा हुआ पल को यहाँ आज 500 kg यहाँ का जनरल हॉस्पिटल पेशेंट और यहाँ का डॉक्टर नर्स उन सब के लिए मैं प्री डोनेशन देने आया। उन सब ने तहे दिल से एक्सेप्ट किया। और हाल ही में साथ में हमारा यहाँ का लोकल MLA ताके टाकी जी और यहाँ स्टेट के मंत्री भी है, उसने भी अपना खुशी को अपना शुभ हाथ से गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ध्यान में रखते हुए उनने आके अपना शुभ हाथ से बताया। तो उसका साथ में मैं आज बहुत ही यहाँ आके चमत्कार देखा है कि मेडिकल में सिर्फ एक ही पेशेंट है। तो ताकि साहब को मैं पूछा क्यों, बोला है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य को ध्यान रखता है प्रायोरिटी, इसीलिए यहाँ सब स्वास्थ्य में है, तंदुरुस्त में है, यही कहा।